बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिहम्दिल्लाह आज से हम सूरत हश्र शुरू करेंगे। ये सूरत हश्र 28 पारे की दूसरी सूरत है। इससे पहले सूरत मुजादला को हमने तफसील से बयान किया था कि जो सूरत मुजादला के अंदर 4 उन्वानात बयान किए गए थे, यानी सबसे पहला उन्वान ज़िहार का था, उसको तफसील से पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा उन्वान सरगोशियाँ करने के मुताल्लिक़ कि कुफ़ार और मुशरिकीन मुनाफिकीन हुज़ूर या सहाबा को कब देखते तो सरगोशियाँ करते थे, उसके मुताल्लिक़। और तीसरा जो मौजू था वो इज्तिमाई मजालिस के अहकाम और आदाब थे। चौथे नंबर पर सूरत मुजादला के अंदर मुनाफिकीन का ज़िक्र किया और फिर मुनाफिकीन के अंजाम बद का ज़िक्र किया गया। अब यहाँ से सूरत हश्र को बयान कर रहे हैं। ये सूरत हश्र भी मदनी सूरत है और इस सूरत की 24 आयात हैं और 3 रुकू हैं। इस सूरत का नाम सूरत हश्र इसलिए रखा गया है कि इसी सूरत की दूसरी आयत में ही लिअव्वलिल हश्र के अल्फाज मौजूद हैं, इसी वजह से इसका नाम सूरत हश्र रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि जो हश्र है, हश्र का माना है जमा करना। वैसे हज़रात उलमा फरमाते हैं कि जो हश्र होंगे वो 4 हश्र होंगे। सबसे पहला हश्र फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हश्र मदीना में हुआ है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूद को जला वतन किया और वो वहाँ से चले गए। अब मुसलमान सारे इकट्ठे बैठकर उनका इज्तिमा हुआ, वो जमा हुए, कि हश्र का माना जमा करना है। और दूसरा फरमाया कि हश्र ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुआ कि जब उन्होंने यहूद को खैबर से भी जला वतन कर दिया। यूँ समझिए कि जज़ीरा अरब से उन्होंने जला वतन किया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद को मक्का से मदीना से जला वतन किया था तो ये लोग खैबर चले गए थे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इन्हें अरब से उससे खैबर से भी जला वतन किया। तो ये फरमाया कि दूसरा हश्र है, यानी उस वक्त खालिसतन मुसलमान अरब के अंदर जमा थे। और तीसरा हश्र फरमाया कि जो हदीस मुबारका में क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं, उनमें से 10 निशानियाँ बड़ी बयान की गई थी। उनमें से एक बड़ी निशानी जो बयान की गई है वो आदने कर्न से आग का उठना है, जो लोगों को इतनी ज़्यादा आग होगी जो लोगों को शाम की तरफ जमा कर देगी, हाँक देगी। ये फरमाया कि तीसरा हश्र यानी जमा करना है। और फिर आखिरी हश्र जो चौथा हश्र है वो कल क़यामत के दिन जब क़यामत कायम होगी, मैदान माशर कायम होगा, उस मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानियत को जमा करेंगे। तो फरमाया कि इस हश्र का लुग़वी माना जमा करना है। तो उलमा ने फरमाया कि कुल टोटल हश्र जो हैं जमा करना वो 4 हैं। एक मदीना में और एक दौर फ़ारूकी में और एक क़ुर्ब क़यामत जो हदीस में क़यामत की अलामात को ज़िक्र किया गया कि फरमाया कि कर्न आदन तक से जो आग निकलेगी और शाम तक लोगों को हाँक देगी। और चौथे नंबर पर क्या है, फरमाया कि मैदान माशर का जमा होना है। अब देखिए इस सूरत का एक दूसरा नाम बनी नज़ीर भी रखा गया, सूरत बनी नज़ीर। वो इसलिए सूरत बनी नज़ीर रखा गया है कि इस सूरत के अंदर बनु नज़ीर के जलावतनी का तफसील से ज़िक्र है। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ आप हिजरत करके तशरीफ़ ले आए तो उस वक़्त मदीना के अंदर 3 बड़े कबाइल यहूद के रहते थे, जो बाअसर थे, शुजाअत थे, ताकतवर और सरमायादार थे, और इनको अपने मज़बूत किलों पर नाज था। उनमें से एक कबीला बनु नज़ीर था और दूसरा फरमाया कि बनु कुरैज़ा था और तीसरे नंबर पर बनु कैनका, ये काफ 2 नुकत के साथ है, बनु कैनका। ये 3 बड़े कबाइल थे
जो मजबूत भी थे, माली एतबार से भी मजबूत थे, और जाहो जलाल और वजाहत और रोब के एतबार से भी लोगों में ये बड़े मजबूत थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अब मदीना में आकर यहूद और मुसलमानों का आपस में मुआहिदा हुआ। मुआहिदे की जो मेन और सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी कि हम एक दूसरे के हलीफ हैं। हलीफ का मतलब ये कि अगर कोई शख्स मदीने पर हमला करेगा तो फरमाए कि हम उसकी मिलकर मजम्मत करेंगे, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, मदीना की हिफाजत करेंगे। और दूसरा फरमाए कि अगर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करता है तो यहूद अब उनके साथ नहीं देंगे, वो खामोश रहेंगे, या यहूद के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई करता है तो मुसलमान उसमें उनके साथ हलीफ नहीं बनेंगे, उनके साथी नहीं होंगे। ये मुआहिदा हुआ था। लेकिन फरमाए कि जब मुआहिदा हुआ, मुआहिदे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए तो मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहला गज़वा हुआ है वो गज़वा बदर हुआ है। ये बदर तकरीबन मदीना मुनव्वरा से 120 या 150 के करीब इतना सफ़र है। ये मदीना मुनव्वरा से ज़रा दूर है। इस मार्के के अंदर मुशरिकीन मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मार्का हुआ, जिसमें मुशरिकीन मक्का तकरीबन 1000 थे और मुसलमान 313 थे। और वो मसला भी थे, असले से लाइस भी थे और मुसलमान निहत्ते भी थे। लेकिन इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह दी, जहाँ मुशरिकीन के 70 बड़े बड़े सरदार कत्ल किए गए और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़वा के एक कुएं में डलवा दिया और उनके ऊपर खिताब फरमाया कि देखो अब तुम कैसे पड़े हो, कि तुमने अपने आप को क्या समझा था और अल्लाह ने तुम्हें कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया है। जब यहूद ने ये जंग देखी और कहा कि इसको तो फतह हुई है, तो अब ये आपस में कहने लगे कि भी देखें जो हम तौरात और ज़बूर के अंदर हम पढ़ते आए हैं, तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मान की जो हमें निशानियाँ बयान की थी वो सेम निशानियाँ इसी में पाई जा रही हैं। अगर ये वाकई नबी आखिरुज़्ज़मान हुए तो फिर हम इसे रोक नहीं सकेंगे और इसकी बुलंदी और इसके उरूज को हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे दूसरा गज़वा जो हुआ है वो गज़वा उहद हुआ है। ये उहद मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर है, मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है उहद। इसी उहद के बारे में तो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ और उहद मुझसे मोहब्बत करता है। और ये बहुत लंबा पहाड़ है, ये तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर ये लंबा पहाड़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा मार्का हुआ वो भी मुशरिकीन मक्का के साथ हुआ। पहला गज़वा बदर वो भी मुशरिकीन मक्का, यानी मक्का से मुशरिक उस वक़्त हमला करने के लिए आए थे। अब यहाँ दूसरे गज़वे में भी मुशरिकीन मक्का अपने पहले जो मक़तूलीन हुए थे उनका बदला लेने के लिए उनके सरदार और रुअसा और उनके वरसा यहाँ उहद के मैदान इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ वक्ती तौर पर कुछ कैफियत ऐसी पैदा हुई थी कि मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त की सूरत हुई, जिसमें तकरीबन 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन शहीद भी हो गए। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जमा हुए और फिर जिससे वो मुशरिकीन मक्का भागे। अच्छा, जब ये सूरत हुई कि यहाँ मुसलमानों के 70 शहीद हो गए, अब यहाँ से मुशरिकीन मक्का जब कुछ हौसला पैदा हुआ और जाते जाते वो ये अशार भी पढ़ते गए कि क्या हुआ कि तुमने हमारे बदर में 70 शहीद कर दिए, 70 मार दिए, तो हमने तुम्हारे यहाँ 70 मारे, तो अदला बदला हो गया है। अब इससे जो यहूद मदीना के थे उनको थोड़ा सा हौसला हुआ है। अब उन्होंने अपने रवाबित मक्का के मुशरिकीन के साथ बढ़ा दी। हालांकि मुआहिदा किया हुआ था कि हम एक दूसरे के जो मुखालिफ होंगे उनके हलीफ नहीं बनेंगे। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के मुखालिफ थे, तो यहूद को उनका हलीफ मुआहिदे के तौर पर नहीं बनना चाहिए था। अब ये कि यहूद ने दरपर्दा उनसे पैगाम भेजना भी शुरू कर दिए। हत्ता कि फरमाए कि यहूद का एक शख्स सरदार था, काब बिन अशरफ, बहुत बड़ा सरदार था, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हजविया अशार कहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाऊज़ु बिल्लाह आपके ख़िलाफ़ अशार बना बना के लोगों में आपकी तारीफ़ की बजाय हिज्व किया करता था। तो ये काब बिन अशरफ ये तकरीबन अपने 40 अफराद लेके गया यहाँ से, और वो मक्का गया
और मक्का के सरदारों के साथ अहद व पैमान किए। हत्ता कि कहा गया कि मक्का के मुशरिकीन जो सरदार थे वो काब को बैतुल्ला में ले गए और बैतुल्ला में बैठ के इन्होंने अहद व पैमान करके वहाँ मुआहदा लिखा गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये वही के ज़रिए से बताया। और जब ये काब वापस आया, सही बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी अली रहमा ने किताबुल मगाजी में मुस्तकिल एक बाब बांधा, जिस बाब का नाम रखा बाबु क़त्ल काब बिन अशरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में सहाबा में वाज फरमाया। वाज में आपने फरमाया कि कौन है कि जो काब बिन अशरफ को कत्ल करके आए। बाकायदा वाज़े तौर पर कहा काब बिन अशरफ को कौन कत्ल करके आएगा। तो फरमाते हैं कि उस वक़्त मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कत्ल करके आऊँगा, अब मुझे बस इजाज़त दे दीजिए, अब मुझे कुछ अल्फाज और कुछ कलिमात उसके सामने कहने की इजाज़त दे दीजिए। यानी क्या मतलब था कि मैं वहाँ जाकर कोई ऐसा हीला बहाना कहूँ कि मैं उसी का हमदर्द बन जाऊँ, वो समझे कि मैं उसका हमदर्द हूँ, मुसलमानों का हमदर्द नहीं हूँ, तो मुझे वक्ती तौर पर ऐसे अल्फाज कहने की इजाज़त दे दीजिए। आपने फरमाया की इजाज़त है। तो ये मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये काब बिन अशरफ के एक इसका बहुत बड़ा महल था, किला था बड़ा मजबूत। इसके महल में पहुँचे और फिर जब इसके महल में पहुँचा तो इसको कहा कि देखें मैं आपसे कर्ज लेने के लिए आया हूँ कि जब से हमसे सदका लिया जा रहा है हम तो तंग हो गए हैं। यानी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इजाज़त ली थी कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज कहूँ ताकि मैं उसके साथ माहौल को बना सकूँ। तो कहा कि जब से सदका हमसे लिया जा रहा है हम तो बड़े तंग आ गए हैं। तो काब ने कहा देखा मैंने तुम्हें कहा नहीं कि तंग हो जाओगे, और आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं आपसे कुछ कर्ज लेने आया हूँ और मेरे इस वक्त हालात ठीक नहीं है, अब हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, हम अंजाम के इंतज़ार में। देखें अंजाम क्या होता है, अगर अंजाम में बद होने की कोशिश होगी तो हम छोड़ के वापस चले जाएंगे, और अगर कोई मामला न बना तो फिर इसी हालत पे जैसे चल रहे हैं, क्या मतलब जैसे मुसलमान हैं ऐसे ही रहेंगे। तो काब ने कहा कि देखिए मैं तो आपको शुरू से कहता था आप इनको छोड़ दें, चलो मैं आपको कर्ज देता हूँ लेकिन आप इस कर्ज के बदले में कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखें। भाई क्या रखेंगे? कहा कि आप अपनी बीवियाँ मेरे पास कर्ज रख दें। कहा कि देखिए मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ लेकिन हमारे यहाँ अरब में ये बड़ी ऐब वाली बात है, तो आप मर्द हैं जवान हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा फिर उसने कहा ऐसे कीजिए कि आप अपने बेटे मेरे पास क्या रख दीजिए, गिरवी रखवा दीजिए, जब आप कर्ज वापस करोगे तो मैं आपके बेटे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखें ये तो मेरे बेटों को सारी जिंदगी के लिए आर और ऐब दिलाना है कि वो तो जिंदगी नहीं जी पाएंगे, कि लोग उनको कहेंगे कि तेरे बाप ने तो तुम्हें चंद कर्ज के बदले में लोगों से क्या रखवा दिया था, एक यहूदी से गिरवी रखवा दिया था, तो मैं ये भी नहीं रख सकता। तो उन्होंने कहा फिर कोई और चीज़, तो उसके बदले में कुछ तलवारें उनके पास गिरवी रखने के लिए मुआहदा हुआ। कहा कि चलो मैं शाम को आपके पास आऊँगा। अब हज़रत मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शाम को गए और अपने साथ 2 अफराद और लेके गए और उनको कहा कि मैं उसकी खुशबू सूंघने के गर्ज से उसके बालों और सर को गिरफ्त में लूँगा, तो जब आपको इशारा करूँ तो आपने इसको क्या कर देना है, कत्ल कर देना है। तो अब फरमाए कि उसके साथ काब बिन अशरफ का एक रज़ाई भाई था, वो भी मुसलमान हो गया था। तो ये मोहम्मद बिन मसलमा उसके भाई को भी साथ लेकर गए और बैर से खड़े होकर आवाज़ दी। तो कहा कि कौन? कहा कि मोहम्मद बिन मसलमा। अब ये जब बहर आने लगे तो इसकी बीवी ने, काब की बीवी ने इसको रोका कि आप रात के इस पैर ना जाओ, मुझे इस आवाज़ से खून की बू टपक रही है, बू नज़र आ रही है। कहते हैं भाई का मोहम्मद बिन काब आए हैं और दूसरे मेरे रज़ाई भाई हैं, तो मुझे अगर कोई रात की तारीकी में नेज़ेबाजी के लिए बुलाए तो मैं तो वो बहादुर हूँ, तो मैं रात की तारीकी में भी उठ के जा सकता हूँ। वो उसको एक अपनी बहादुरी पे एक नाज था। अब जब वहाँ पहुँचे तो सलाम किया, सलाम के बाद कहा कि माशाल्लाह आपसे तो बड़ी खुशबू आ रही है। तो उसने आगे बतौर फ़ख्र के कहने अतराने लगा, बतौर फ़ख्र के कहने लगा कि मेरे घर में तो ऐसी खातून है कि जिनसे हर वक्त खुशबू आती रहती है और पूरे आरम में ऐसी खुशबू किसी के पास नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपके जुल्फ़ों से, आपके बालों से खुशबू सूंघ सकता हूँ। उन्होंने कहा सूंघ लिया, सूंघ लीजिए। एक दफ़ा सूंघी, कहा कि फिर इजाज़त दीजिए दोबारा सूंघूं। तो वो दोबारा सूंघने के गर्ज से अपने दोनों हाथों के साथ उन्होंने उसके सर को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया और इशारा किया अपने साथियों को, वहाँ उसको कत्ल कर दिया गया।
और तहज्जुद के वक़्त ही आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी, आकर बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, हमने उस यहूदी का सर कलम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। तो फरमाए कि ये यहूद उस वक़्त से, जब मुआहिदा हो जाने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। अच्छा, इसका तो सर यूँ कलम हुआ, बल्कि देखें एक मौके पर यूँ भी हुआ कि एक दफ़ा जब बीर मऊना के वाक़या से वापस आ रहे थे तो उस वक़्त बनु नज़ीर के एक आदमी ने किसी के 2 शख्स को कत्ल कर दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दियत के उनको कहा कि यहूद को कहा कि भाई अपने इस आदमी की क्या अदा करें, आप उनसे कत्ल हो गया है, आपके इलाके ख़ानदान से है, तो आप उसकी क्या अदा करें, दियत अदा करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियत की अदायगी के लिए उन यहूद के यहाँ बनु नज़ीर के पास आप तशरीफ़ ले गए। अब जब वहाँ गए तो उन्होंने साजिश की कि भाई हम ऊपर से एक चक्की का बड़ा पत्थर हम ऊपर से आपके ऊपर गिरा देते हैं और आप उससे मर जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह। तो अब उन्होंने वो पत्थर ऊपर से गिराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इससे महफूज रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइड पे हो गए और आप उठकर वापस चले गए। अच्छा, इसी तरह एक और वाक़या इनकी हरकत से, इनके जलावतन करने से पहले एक और वाक़या भी हुआ है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की है। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु नज़ीर ने पैगाम भेजा कि आप ऐसे कीजिए कि आप अपने साथ 30 सहाबा ले आइए, हम अपने यहूद से 30 आलिम ले आते हैं, हम एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ हमारे उलमा आपसे सवाल करेंगे, आप उनके सवालात के जवाब दीजिएगा। अगर आप उनको कायल कर सके तो वो अगर आपके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए तो हम भी इस्लाम ले आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है कि मेरे उनको समझाने से, उनके सवालात के जवाब देने से वो ईमान ले आते तो कोई हर्ज नहीं। अब फरमाया कि जब वो आए तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो 30 अफराद हैं, आप तक तो रसाई पाना मुश्किल है, आपके साथ जो सहाबा आए हुए हैं वो तो जानिसार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पैगाम भिजवाया, देखें ये 30 आदमी ज़्यादा हैं, 30 आदमियों का समझाना बहुत बड़ा मसला है। आप ऐसे करें कि आप अपने साथ 3 बंदे ले आएँ, हम भी इधर से अपने 3 आलिम ले आते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। और इन्होंने उन 3 आदमियों को सिखा दिया और खंजर दे दिए, कहा कि जब आप तन्हाई में हों तो आपने खंजर के साथ नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला नकल कुफ्र नबाशत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना। अब फरमाए कि वहाँ यहूद में एक औरत थी, उसके भाई इस्लाम ले आ चुके थे। उन्होंने खैर खई की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने भाई के ज़रिए से पैगाम भिजवाया कि यहूद आपके कत्ल की साजिश बना रहे हैं। जो 3 आदमियों की दावत दे रहे हैं वो 3 आदमी आलिम नहीं होंगे, उनके वो सवाल जवाब दर हकीकत नहीं करने आएंगे, वो आपको कत्ल करने की गर्ज से आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से चले गए, उनकी दावत पे आप ना आए। जब इनकी ये हरकत रहीं तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से चले जाइए, बल्कि फरमाया कि इससे पहले एक शख्स थे, इन्हीं यहूद में से थे, बाद में इस्लाम ले कि कनाना बिन सूरिया ने इन्हें बाकायदा मुखातब होकर यहूद बनु नज़ीर को कहा कि भी देखें, हमने जो अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं कि एक नबी आखिर ज़मान आ रहा है और उसके अंदर ये निशानियाँ हैं, बेऐन ही इसी के अंदर निशानियाँ, हर्फ ब हर्फ निशानियाँ इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जा रही हैं। और फरमाया कि आप सिर्फ इस वजह से हसद कर रहे हो कि आप चाहते थे कि नबी आखिर ज़मान बनी हारून से आए, लेकिन वो बनी हारून से नहीं है, बल्कि वो उससे आए जिससे अल्लाह ताला ने चाहे। तो इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि आपको 2 बातों का कहता हूँ, आप इन 2 बातों में से एक को इख्तियार कर लेना तो बच जाओगे, अगर नहीं करोगे तो यहाँ रुसवा हो जाओगे, जलील ख्वार और हलाक कर दिए जाओगे। फरमाया कि पहली बात तो ये है कि आप उसकी बात को मान लो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आप उसके भाई बन जाओगे, आपके घर भी महफूज होंगे, आपके किले भी महफूज होंगे, आपका माल भी महफूज होगा, बच्चे भी ज़ाय नहीं होंगे। और दूसरी बात यह कि वो अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको वो पैगाम भिजवाएंगे कि वो कहेंगे कि हमारी ज़मीनों को यहाँ से छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, और इस बात को बाखुशी कबूल करके यहाँ से चले जाना, तुम्हारी आफियत इसी में है। अगर ना गए तो फिर तुम्हारी हलाकत ही हलाकत होगी। और फिर ऐसा ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि भाई इनको यहाँ से जाने का कह दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा,
पहले तो ये अपने किले के अंदर क्या हो गए, महसूर हो गए, अपने किले की जाके पनाह ले ली। और जब इनका मुहासरा किया गया, फिर जब देखा कि भी अब कोई बात नहीं बनती, तो अब इन्होंने सुलह की। और सुलह के अंदर ये बात तय हुई है कि आप अपने साथियों को यहाँ से लेके चले जाए, अपने बच्चे अपनी बीवियां यहाँ से लेके चले जाए, और जो सामान आप अपने साथ ले जा सकते हैं वो ले जाएं, उसकी इजाज़त है। और बाकी ज़मीन है, मकान है, वो सारे यहीं रहेंगे। आप अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते, ज़मीन किसी दूसरे के अंडर में नहीं दे सकते, अपने किसी दूसरे साथी। क्यों? इसलिए कि उस वक़्त बनु नदीर के जलावतन होने से पहले बनु कुरैज़ा भी वहीं रहते थे, बनु कैनुका भी रहते थे, या किसी और को आप नहीं दे सकते। तो फिर ये यहाँ से चले गए, जितना सामान वो उठा सकते थे, ऊँटों पर लाद सकते थे, वो लाद के खैबर की तरफ चले गए। अब ये जो बाकी सामान छोड़ के गए, इस सामान को, इस माल को माल फ़ाय कहते हैं। यहाँ एक बात समझिए, जंग के अंदर दो किस्म का माल होता है, एक माल गनीमत होता है, एक माल फ़ाय होता है। माल गनीमत किसे कहते हैं? माल गनीमत कहते हैं कि जब मुसलमान कुफार के मुकाबले में जंग करें, मुशक्क़त उठाएं, लड़ाई करें, अगरचे उसमें कोई शहीद ना हो लेकिन आपस में मुकाबला हो, तो उसके बाद अगर वो शिकस्त खा के, शिकस्त खुर्दा होके भाग जाएं, जो कुछ छोड़ जाएं, वो माल जो होगा वो माल गनीमत होगा। और माल गनीमत जो है वो मुजाहिदीन के दरमियान क्या होता है, तकसीम होता है। अब उसके बाद फरमाया कि माल फ़ाय, माल फ़ाय वो है कि जो बग़ैर लड़ाई के माल हासिल हो, जंग ना हुई हो, बस मुआहदा हो गया हो, बग़ैर मुशक्क़त के, भाई आप यहाँ से चले जाए, इस इलाके को छोड़ दें, अब वो चुप करके चले गए। जब उनको आगे मुस्तकबिल के हालात का खुद ब खुद पता चल गया कुफार को, तो उन कुफार ने जब देखा कि मुसलमानों की ताकत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने अंदाज के पेश नज़र वो इलाका खुद छोड़ दिया, ज़मीनें खुद ब खुद छोड़ के चले गए। अब वो जो माल होगा वो माल फ़ाय होगा। उस माल फ़ाय का हुक्म क्या है? देखिए, उस माल फ़ाय का हुक्म ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया था। आप सल्लम की मिल्क नहीं थी, लेकिन आपको इस्तेमाल करने का मुकम्मल क्या दे दिया, इख्तियार, कि आप जिसको चाहें, जितना चाहें आप देना चाहें दे सकते हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस्लामी खुलफा आए, या इसी तरह जो बादशाह ममलिकत होता है, अब उसको माल फ़ाय के अंदर उसको इख्तियार होगा। तो अब ये बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर जब यहाँ से चले गए, तो उनका माल जो माल फ़ाय हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर मुहाजिरीन को अता फरमाया। क्यों? इसलिए कि मुहाजिर मक्का से मदीना की तरफ, मक्का से मदीना की तरफ आए हुए थे। अच्छा, इसके दो फ़ायदे हुए, अंसार को भी फ़ायदा हुआ और मुहाजिरीन को भी फ़ायदा हुआ। अंसार को ये फ़ायदा हुआ कि अंसार के ज़िम्मे पहले ज़िम्मेदारियाँ हुजूर ने लगवाई थी, मुआख़ात कराया था कि फ़लाँ सहाबी का भाई बन गया है। अब उन्होंने अपने सारी चीज़ें उसके साथ तकसीम की थी, अब उन्होंने वापस कर दी, अब उनको अल्लाह ताला ने अपना माल दे दिया। यानी अंसार से ज़िम्मेदारियाँ कम हो गई, और जो मुहाजिरीन थे उनको अल्लाह ताला ने अपना माल दे दिया और अंसार को भी अता फरमाया। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ मुनासिब लगा वहाँ आपने इसको अता किया। अच्छा, इसके बाद फिर बनु कुरैज़ा जो थे, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका, उनको भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, जला वतन कर दिया गया है। देखिए, इसी को पहली आयत और दूसरी आयत में ज़िक्र फरमाया है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, के तस्बीह बयान कीजिए कि फरमाया कि किसके आसमानों और ज़मीनों के हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, और वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब हिकमत वाला है। वल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम, फरमाया कि वही है, क्या मतलब, वही अल्लाह है जिसने अहले किताब में से काफरों को उनके घरों से पहले हश्र के वक़्त निकाला, पहले हश्र के वक़्त ही उनको निकाल दिया, और तुम्हारा गुमान भी ना था कि वो निकलेंगे, और वो खुद भी समझ रहे थे कि क्योंकि उनके किले उन्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सके, उनके किले अल्लाह के अज़ाब से उनको, बस उन पर अल्लाह का अज़ाब ऐसी जगह से आ पड़ा जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं था, और उनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। वो अपने घरों को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे थे, मुसलमानों के हाथों से उजाड़ रहे थे। बस ए देखने वाले, फ़ातबिरू या उलिल अबसार, बस ए देखने वालों, इससे क्या हासिल करो, इबरत हासिल करो।
देखें उनको, अब आप अंदाज़ा लगाएं जब हुजूर मदीना में आए थे तो उस वक़्त ये सबसे ज़्यादा मजबूत थे। अब पहली हिजरी में आए तो ये बनु नज़ीर जो हैं ये गज़वा ओहद के बाद, गज़वा ओहद के बाद इनको जलावतन किया गया। अब ओहद के बाद तकरीबन इनको 3 हिजरी के करीब करीब इनको जलावतन, यानी 3 सालों के अंदर इनकी ये कैफियत हुई कि अल्लाह ने इनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। अब वो जो मजबूत थे अब वो अपने हाथों से अपने किलों को, अपने घरों को उजाड़ रहे हैं। हज़रत मुहद्दिसीन ने यहाँ तक बयान किया कि जब हुजूर ने इन्हें फरमाया कि अपना सामान जितना ले जा सकते हो ले जाओ, तो उन्होंने अपने घर की चौखटें भी तोड़ तोड़ के, उखेड़ उखेड़ के, वो भी ऊँटों पर लाद के ये ले गए, यानी अपने घरों को खुद उजाड़ रहे थे। और एक रिवायत में ये आता है कि एक यहूदी थे आमर बिन साद, जब ये बनु नज़ीर यहाँ से चले गए तो वो दोबारा एक दफ़ा मदीने आए और आकर बनु नज़ीर के किलों को देखा कि कैसे वीरान खंडर उजड़े पड़े। जब वापस बनु नज़ीर के पास गए तो जाके कहा कि बड़ा आज तो इबरत का दिन था, कि एक वक्त वो था कि बड़ी जाहो जलाल और आयश और इशरत और उस वक्त तुम्हारा नाम और रोब था, और अब देखा कि तुम्हारे घर क्या बने हुए हैं, खंडरात बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये समझाया कि गालिब जो हैं कौन हैं, अल्लाह की ज़ात हैं और गलबा वाले। और फरमाया कि जो मुसलमान अल्लाह के साथ, अल्लाह के होकर रहते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके साथी बन जाते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।